हमने कल क्वेश्चंस किए थे कॉइन के, आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था, व्हेन हेड इज ऑब्टेन्ड 55 टाइम्स आउट ऑफ 100, करवा दिया था ये, है ना। चलो अब डाई वाला हमने शुरू किया था, है ना, डाइस वाला, है ना। अ डाई इज थ्रोन, मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। अ डाई इज थ्रोन 200 टाइम्स, 200 बार एक डाइस को उछाला जाता है और उसके आउटकम्स इस तरह से आते हैं। अब उसके आउटकम है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 35। फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार 1 आया ऊपर। डाई में कल मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं और उन पे डॉट्स लगे होते हैं, एक पे 1 दूसरे पे 2 ऐसे करके डॉट्स लगे होते हैं। कल मैंने डाइस के बारे में बताया था आपको। तो उसकी आउटकम्स जैसे 1 कितनी बार ऊपर आया 35 टाइम्स, इसी तरह से 2 कितनी बार ऊपर आया 30 टाइम्स। तो ये जो टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई नंबर ऊपर आता है तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कितनी बार वो नंबर ऊपर आया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 35, 2 की फ्रीक्वेंसी है 30, 3 की फ्रीक्वेंसी है 31, 4 की फ्रीक्वेंसी है 28 और 5 डॉट्स आते हैं 37 टाइम्स और 6 डॉट्स आते हैं 39 टाइम्स। ये हमें डाटा दिया हुआ है सारा। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर डाई को एट रैंडम थ्रो किया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार डाई को थ्रो किया गया, ठीक है। प्लस नहीं करेंगे, हमने सिर्फ 1 की फ्रीक्वेंसी देखनी है 35 है और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 200 टाइम्स उछाला गया है उसको, तो 35 अपॉन 200 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 की फ्रीक्वेंसी है 30, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कम्स अप, क्या होगी 30 अपॉन 200, ठीक है। और 3 की फ्रीक्वेंसी है 31, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 31 अपॉन 200। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अब रीना आप बताओगे। 4 की फ्रीक्वेंसी है 28, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। वेरी गुड, तो सबको पता चल गया। इसी तरह 5 की फ्रीक्वेंसी 37, तो अदिति आप बताओ। वेरी गुड, ठीक है, बताओ फ्रीक्वेंसी 39 बार। वेरी गुड, तो अब आपको पता चल गया इसको कैसे करना है। नहीं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, अब आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इस केस में आप क्या करोगे, क्या फ्रीक्वेंसी होगी इवन नंबर ऊपर आए, क्या बेटा 300 अपॉन, हाँ नीचे 200 ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाई को थ्रो किया गया है 200 टाइम्स। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 1 से लेके 6 तक। वेरी गुड, 2 4 और 6 तीनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। 2 की फ्रीक्वेंसी थी 30, 4 की फ्रीक्वेंसी 28 और 6 की फ्रीक्वेंसी 39। इन तीनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 28 प्लस 39 कितना आया, नहीं नहीं 99 नहीं आया, 30 28 और 39, यस 97 अपॉन 200 ये आएगी। वेरी गुड, ठीक है। और अगर मैं एक और चीज पूछ लेती हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, 1 3 और 5। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 35, अब आप नोट करते जाओ 35 है, और 3 की फ्रीक्वेंसी 31, 5 की फ्रीक्वेंसी 37। तो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। हाँ 103 अपॉन 200, ओके। और what is the probability that the number that comes up is a multiple of 3, 3 का मल्टीपल हो। कौन कौन से नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं 1 से 6 तक, और 3 भी तो है, 3 into 1 is 3, तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 31। लेकिन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 3 की प्रोबेबिलिटी 31 और 6 की प्रोबेबिलिटी 39। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया, 70 अपॉन 200, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्रिकेट का एक क्वेश्चन दूं। क्रिकेट खेला है किसी ने कभी, जानते तो हो ना क्रिकेट के बारे में।
गेम गेम के बारे में तो पता है ना? ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है अब आपने। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 90 balls ही प्लेस। 90 बॉल्स डाली हैं, उसमें 6 times वो 6 बारी वो हिट कर देता है बाउंड्री को। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट अ बाउंड्री 6 times out of 90 balls he hits the boundary। 90 में से 6 बार वो हिट करता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट अ बाउंड्री? 6/90। सही है आंसर? हाँ जी, मैं ना थोड़ी देर बाद करती हूँ, मेरी क्लास चल रही है। हाँ बोलो, कितना आएगा? किसी को लग रहा है कि ये गलत है आंसर? सबको सही लग रहा है? ओके, सबको लग रहा है तो फिर सही होगा ना? श्योर हो ना आप? ओके। और what is the probability that he did not hit a boundary? 84/90। वेरी गुड। 90 में से 6 माइनस कर दिया, बाकी आया 84, सो 84/90। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, एक और तरह का। देयर आर 6 marbles in a bag with numbers 1 to 6। 1 से लेके 6 तक मार्क किए हुए हैं, 6 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मीन्स बंटे कह लो या कुछ भी जिससे आप खेलते हो, कंचे, पत्थर। ठीक है। एक बैग के अंदर 6 ऐसे पीसेस हैं, स्टोन्स हैं, मार्बल्स हैं। उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। एक के ऊपर 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3, ऐसे सारे 6 के 6 पे 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी हुई है। हर एक पे डिफरेंट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उनमें से अगर हम बैग में से एक मार्बल को बाहर निकालते हैं, हाथ में लेते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 2? 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 निकलेगा? हमारे हाथ में जो आएगा स्टोन, वो उसके ऊपर 2 लिखा होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? शिवानी आप बताओ। 2/4। नीतू आपका क्या आंसर? संगीता मतंग आप बताओ। 1/6। अब्बास आप बताओ। 1/6। सिंपी, चलो 1/6 राइट आंसर है सबका। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 5? सुमित कुमार आप बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज 5? जो हमने हाथ में लिया, एक निकाला है उसमें से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज विद नंबर 5, कि उस मार्बल पे 5 लिखा हुआ है? सिमरन आप बताओ। 1/6। कोई भी नंबर ये डाई जैसा ही है। अब मैंने ये बोल दिया कि वो अलग अलग स्टोन्स हैं, मार्बल्स हैं, हर एक पे एक एक नंबर लिखा है। एक बारी में हम एक ही मार्बल को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6। 6 टोटल आउटकम्स हो सकती हैं। 6 में से कोई भी एक हो सकता है नंबर। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं तो 1/2 होता है हर एक का, है ना? कि आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना? तो 1/2 है प्रोबेबिलिटी उसकी। आएगी उसकी भी 1/2 है, नहीं आएगी इसकी भी 1/2 है। ठीक है। अब क्योंकि नंबर 6 है, तो 6 में से टोटल जो डिनोमिनेटर है वो 6 आएगा, और ऊपर जो है वो एक ही हमने मार्बल निकाला है, तो एक की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्या बेटा? क्या क्या? संस्कृत की 2 बुक्स है। हाँ तो एक में बढ़ती क्यों? हाँ तो 1/2, 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही है। अनमोल ने पूछा कि अगर हम 2 लेते हैं, तो 2 पे तो दोनों की अलग अलग हो सकती है ना? उसमें फिर हम 2 के लिए ना अलग अलग केसेस लेंगे। वो अभी मैं आऊंगी, उस टॉपिक पे भी आऊंगी अनमोल, अभी इसके बाद समझाऊंगी। ठीक है। उसमें उसमें हो सकता है पहले मार्बल पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो सकता है पहले पे 1 हो, दूसरे पे 3 हो। इस तरह के कई केसेस अराइज होंगे। अभी पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, उसके बाद उस पे आएंगे। अब अगला क्वेश्चन, अभी पहले इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे 2-2 वाले पे। ओके। इन अ सर्वे in a survey of 200 girls, it was found that 85 like tea while 115 dislike it. Out of these girls, one girl is chosen at random. What is the probability that the chosen girl likes tea?
हमारा क्वेश्चन है 200 गर्ल्स का सर्वे किया गया, 200 लड़कियों को पूछा गया और उनमें से 85 लड़कियों ने कहा कि हमें चाय पसंद है और 115 बाकी की बची 115 115 उन्होंने बोला कि हमें चाय नहीं पसंद। दो तरह की कैटेगरीज हुई, कुछ ने चाय को लाइक किया और कुछ ने चाय को डिसलाइक किया। डिसलाइक मतलब जिनको नहीं पसंद आई, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज गर्ल्स एक लड़की, हमने कोई भी एट रैंडम एक लड़की का नाम लिया, तो हमें ये पता करना है कि उस लड़की को चाय पसंद है या नहीं है। तो इस तरह से हमने 200 नाम डाल दिए, लड़कियां 200 हैं टोटल, उनमें से 85 को चाय पसंद है। तो जो हम चुन रहे हैं लड़कियां, उनमें से हो सकता है उनको जो जो हम लड़की ले रहे हैं उसको पसंद हो या ना हो, हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने लड़कियां चुनी है उनमें उनको चाय पसंद होगी, ऐसी लड़कियों की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जीरो, जीरो कहाँ से आ गया? किसी भी लड़की को चाय पसंद नहीं है, मतलब दो ही तरह के लोग हो सकते हैं ना, या तो चाय पसंद करते हैं या नहीं करते, तीसरी तो कोई राय ही नहीं है, या हाँ या ना, है ना। तो हाँ वाली लड़कियों की क्या प्रोबेबिलिटी है? 85 लड़कियां जिनको चाय पसंद है और 115 115 है जिनको नहीं पसंद। टोटल लड़कियां हैं 200 200। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, यस यस। अनमोल आपका भी गलत है, एक दो बच्चों ने और भी दिया है आंसर, वो गलत है। ना जीरो आएगा ना 1/2 आएगा। 1/2 तो तब करते हैं कि आधी लड़कियों को पसंद है आधी लड़कियों को नहीं पसंद। अगर 100 होती तो हम 100/200 कर देते, ठीक है। ये तो अपनी चॉइस है ना। 85 को पसंद है 115 को नहीं पसंद, हम आधा आधा नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए 1/2 गलत है। 85 आउट ऑफ 200, 85/200 ये है प्रोबेबिलिटी। फिर इनकी आपस में कटिंग कर देंगे 5 के टेबल से, तो 17/40। हाँ, कटिंग भी कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 17 आउट ऑफ 40 भी लिख सकते हो और 85/200 भी लिख सकते हो, और इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। 85 को 200 से डिवाइड कर दो। 1/2 गलत है अनमोल, 1/2 क्यों लिख रहे हो आप फिर से? कौन सी? वन वन कोई भी नहीं ऐड हुई, हमने तो कहा है कि 85 को पसंद है। तो जिन, हाँ, हाँ, नहीं मैंने तो नहीं कहा, नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर तो 100 होती दोनों तब 1/2 आता, 100/200 होता। बेटा एक मिनट बताती हूँ अभी, वो एक, हाँ ठीक है, वो मैंने ये बताया था, आपने कहा ना 1/2, तो मैंने कहा वो तो तब होता अगर 100 होते जिनको लाइकिंग है और 100 होती जिनको डिसलाइक है, तब 1/2 होता, क्योंकि 100/200 कर देते कटिंग करके 1/2 आता। अब हमारे पास 85 लड़कियां ऐसी हैं जिनको चाय पसंद है और 115 लड़कियां ऐसी हैं जिनको नहीं पसंद। तो जिनको पसंद है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? उनका चांस है 200 में से 85, तो 85/200 इसका आंसर आएगा। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द चोजन गर्ल डज नॉट लाइक टी, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 115/200। अब क्लियर है सबको? चलो, अब मैं क्वेश्चन इसी टाइप के ले रही हूँ लेकिन थोड़ा सा बड़ा नंबर लूंगी। A coin is tossed 1000 times with the following frequencies: head 445 times, tail 555 times. So when a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head? Head की क्या probability है? 1000 बार coin को throw किया गया, toss किया गया उसको, और head आया 445 बार और tail आई 555 बार। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? यस, वेरी गुड, 445/1000। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन, अब डाई का करते हैं हम क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, ध्यान से सुनते जाओ फिर आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। तो आउटकम अगर 1 आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 21। डाई बेटा DIE स्पेलिंग होते हैं,
अनमोल कल आप आए नहीं थे क्लास में, तो कल मैंने समझाया तो था, डाइस, डाइस को ही डाई बोलते हैं, डाइस उसका वही हो जाता है। DICE ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं, DIE, हाँ डाइस, यस ठीक है। इसके लिए दोनों टर्म्स यूज हो जाती हैं, DIE डाई और DICE डाइस, ओके। अब एक डाई, वैसे डाई ठीक है, आपके स्पेलिंग गलत थे बस। अब एक डाई को हम थ्रो करते हैं 100 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ बेटा अनमोल, अब वापस 100 टाइम्स हम डाई को थ्रो करते हैं और उसके आउटकम्स इस तरह से हैं। 1 कम्स 21 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी है उसकी 21। 2 की फ्रीक्वेंसी है 9, 3 की फ्रीक्वेंसी है 14, 4 की फ्रीक्वेंसी है 23, 5 की फ्रीक्वेंसी है 18, 6 की फ्रीक्वेंसी है 15। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी बार वो नंबर ऊपर आया, जब भी आपने डाई को टॉस किया, ऐसे उसको थ्रो किया, कॉइन को टॉस करते हैं, डाई जो होती है उसको थ्रो करते हैं, थ्रो मतलब फेंकना, ऐसे फेंकते हैं उसको, पासा फेंकते हैं जैसे, है ना। तो पासा भी बोलते हैं इसको, हिंदी में पासा बोलते हैं। तो अब आपने ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कम्स अप। 3 की फ्रीक्वेंसी थी 14, वेरी गुड, 14 अपॉन 100। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 की फ्रीक्वेंसी है 18, 18 अपॉन 100। अब आप 4 की फ्रीक्वेंसी बताओ, 4 का वो बताओ प्रोबेबिलिटी कि 4 कम्स अप। अगर 4 की फ्रीक्वेंसी है 23, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर, अब आप मेरे से पूछो किस किस नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, 5 और 6, यस यस। अनमोल 2, 4, 6 को ऐड नहीं करना, 2 की फ्रीक्वेंसी, 4 की फ्रीक्वेंसी और 6 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 2 की फ्रीक्वेंसी नोट करो 9, 4 की फ्रीक्वेंसी है 23 और 6 की फ्रीक्वेंसी है 15। तो आंसर क्या आएगा, नहीं, 2 की फ्रीक्वेंसी 9, 4 की फ्रीक्वेंसी 23, 6 की फ्रीक्वेंसी 15। दोबारा से ऐड करो। राजेश मेहता, आपका क्या आंसर आया? राजेश मेहता, कितना आया आंसर? वेरी गुड, 47 अपॉन 100। मोइनुद्दीन अब्बास, आपका कितना आया? ठीक है, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एन ऑड नंबर? 135, 135 की प्रोबेबिलिटी, ये फ्रीक्वेंसी है, 1 की फ्रीक्वेंसी 21, 3 की फ्रीक्वेंसी 14 और 5 की फ्रीक्वेंसी 18। वेरी गुड, 53 अपॉन 100। सबका आ गया। अब अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट कम्स अप इज लेस देन 3। 1 की फ्रीक्वेंसी 21, 2 की फ्रीक्वेंसी 9, यस 30 अपॉन 100। और अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो 3 अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कट के 3 अपॉन 10, या 0.3 भी लिख सकते हो, तीनों आंसर ठीक है, ओके। अब एक कॉइन्स का फिर से क्वेश्चन करते हैं, अब दो कॉइन्स का करते हैं। Two coins are tossed simultaneously 500 times and the outcomes are noted as given below. Two heads, अब जब मैंने आपको समझाया था टू कॉइन्स थ्रो करें तो चार केसेस अराइज होते हैं, या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आएगा, और या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा। तो मेनली ये तीन तरह के केसेस भी बन जाते हैं, इन्होंने तीन केसेस लिए हैं कि जब दोनों हेड आए एच एच, जब दोनों टेल्स आए टी टी, और तीसरा केस जब एक हेड हो और दूसरा टेल हो। इसमें ये भी हो सकता है पहले के ऊपर हेड दूसरे के ऊपर टेल, और ये भी हो सकता है कि पहले के ऊपर टेल और दूसरे पे हेड। तो इन्होंने तीन केसेस का दिया है कि अगर दो हेड आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 105, अगर दोनों टेल आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 120, और अगर एक हेड और एक टेल, या एक टेल और एक हेड आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 275। अब आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर हम दोनों कॉइन्स को ऐसे टॉस करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? हाँ, यस, 100, शाबाश, 105 अपॉन 500। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट वन हेड ओनली? 275। ये तो मुझे बताने पड़ रहे हैं, आपने नोट नहीं ना किए। 275, 275 अपॉन 500।
अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर हमारा क्वेश्चन हो कि दैट द जो उसकी साइड है, दो कॉइन्स को अगर हम थ्रो करते हैं तो कोई भी हेड नहीं आता, उस केस में हम क्या लेंगे कि एक भी हेड नहीं आता, उसमें हमें कौन सी कैटेगरी लेनी पड़ेगी जिसमें कोई भी हेड नहीं आता? टी टी, यस, टेल टेल वाला 120/500। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? ये पता नहीं अपने आप ही हो गया था। देखो ये इतना इजी चैप्टर है, अभी आपने 6 के लेवल का कर लिया, ये 6 के लेवल का मैंने करवाया था। नहीं नहीं, आप देखना, आपको आगे भी समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, स्कूल में आपकी क्लास में इतना ही करवाया जाएगा, ठीक है। अब हम हाँ हाँ हाँ, टी टी, कैपिटल टी यूज करते हैं। चलो अब थोड़ा सा ना, थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शुरू हो गए। अब फिर से डाई वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, लेकिन डाई से रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस आएंगे। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ये थोड़े से रिपीट भी हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताते जाओ आंसर्स फटाफट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? हाँ, ये 3-4 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी नहीं आंसर दे रहे। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर इवन नंबर आएगा? 3/6। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए मल्टीपल ऑफ 3? 3 का मल्टीपल ऊपर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? y 2/6। हाँ, कौन कौन सा नंबर लिया आपने? अदिति आप बताओ। नहीं, 3/6 नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? और नहीं, 1 तो नहीं आता, 3 into 1 तो 3 होता है, 2 कैसे आएगा? 3 के टेबल में 2 कैसे आएगा? 3 और 6, वेरी गुड, सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, 3 और 6। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 का टेबल, 10 का टेबल चलाओ, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, हो गया। दो ही 6 तक ही हमने नंबर देखने थे, दो नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा आप लोग, जब आपको आंसर देना हो तभी अनम्यूट किया करो। अनमोल, म्यूट कर लो बेटा। अब जब आपको आंसर देना होता है तब अनम्यूट करके आंसर दो और साथ के साथ म्यूट कर लो, नहीं तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वही डाई के साथ ही रिलेटेड है। अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3? या तो इवन नंबर है या मल्टीपल ऑफ 3 है, दो चीजें हैं, वो इवन नंबर है या मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसे दो नंबर है ना ऐसे। अब मतलब अब हमने दोनों चीजें देखनी है कि जो इवन नंबर है वो भी गिनने हैं और मल्टीपल ऑफ 3 जो नंबर है वो भी लेने हैं। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं? इवन नंबर है 2, 4 और 6, तीन नंबर है, और मल्टीपल ऑफ 3 है 3 और 6। 6 तो दोनों बारी में आ रहा है, 6 को एक बार लेंगे, तो हमारे पास 2, 3, 4 और 6 चार नंबर ऐसे हैं। ठीक है, अब आप सीखते जाओ, मैं नई चीजें बता रही हूँ, डाई के अगले क्वेश्चंस आ गए अब हमारे, है ना। अब हमारे पास पहले था सिर्फ इवन नंबर पूछा गया, सिर्फ ऑड नंबर पूछा गया और सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 पूछा गया। अब हमारे पास दो चीजें हैं कि दो चॉइस हो गई कि या तो जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है या फिर वो इवन नंबर है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो दो चॉइस हो गई ना, दो चॉइस हो गई ना हमारे पास। हमने दोनों चॉइस की पॉसिबल आउटकम्स को इकट्ठा करना है। दोनों पॉसिबल आउटकम्स क्या है? इवन नंबर की पहले नोट करेंगे, 2, 4 और 6 तीन नंबर ऐसे हैं जो इवन है। फिर दूसरी कैटेगरी है मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर है? 3 और 6। अब पहली कैटेगरी में भी 6 था, दूसरी कैटेगरी में भी 6 है, तो 6 तो एक ही बार लेंगे ना हम, 6 तो दोनों को कवर कर रहा है। और बाकी के नंबर्स हैं 2, 4 और 3 और एक 6 तो है ही है, तो हमारे पास चार ऐसे नंबर है, उनमें से कोई भी एक ऊपर आ सकता है, 2, 3, 4 और 6। तो चार नंबर ऐसे हैं जो ऊपर आ सकते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 4/6। ठीक है, ये समझ आ गया सबको कि अगर हमें दो चॉइस दी गई है कि मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है जो नंबर ऊपर आया है, तो वो भी हमारे लिए रास्ता खुल गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 वाले भी नंबर हमने लेने हैं और इवन नंबर वाले भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जो दोनों चीजें हो सकती हैं
उस केस में दोनों की पॉसिबल आउटकम्स को इकट्ठा करना है। उसमें से जो कॉमन है वो तो एक ही बार आएगी ना, 6 इधर भी गिना जा रहा है उधर भी गिना जा रहा है, उसको एक बार लेंगे और बाकी जितनी आउटकम्स हैं उनको भी साथ में ले लेंगे। कंबाइन करके हम चेक करेंगे कि कितनी आउटकम्स हो सकती हैं। इस तरह की 4 आउटकम्स हो सकती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 6 है, तो 4/6। अब समझ आ गया सबको? और अगर हमारा क्वेश्चन ये हो कि इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, और नहीं है या नहीं है बीच में, अब दोनों चीजें एक ही बारी में कंबाइन हो जाएंगी। तो इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। पहले हम इवन नंबर लिखेंगे 2, 4 और 6। इनमें से 3 का मल्टीपल सिर्फ 6 है, तो ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, क्योंकि इसमें एंड आ गया ना, और आ गया कि ये इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो हम 1 से 6 तक सारे नंबर चेक करेंगे। इवन नंबर है 2, 4 और 6, लेकिन 2 और 4 ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है। सिर्फ 6 एक नंबर बचता है जो 3 का मल्टीपल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? What is the probability that the number is even and a multiple of 3? 1/6। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, 1/6। अब अगला क्वेश्चन, What is the probability that the number is 3 or 4? अब अनमोल आपका क्वेश्चन का आ रहा है आंसर। 3 और 4, या तो 3 है या 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 2/6 कि 1/6? कौन कहता है कि 1/6? 1/6 क्यों होगी? 2 आएगा, क्योंकि नंबर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मैंने बोला 3 और 4, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो 2 नंबर्स को चांस मिल सकता है। 6 में से 2 को चांस मिल सकता है ना ऊपर आने का, तो फिर 2/6 हो गया। ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एन ऑड नंबर? यस, 3/6। 3/6, वेरी गुड। क्योंकि ऑड नंबर्स कितने हैं? 1, 3 एंड 5, 3 है, तो 3/6। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 5? 5 से छोटा है नंबर, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 4/6। शाबाश, क्योंकि 5 से छोटे नंबर गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हैं जो 5 से छोटे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3? 3/6। 3/6, वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज बिटवीन 3 एंड 6? बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के, 3 और 6 के बीच में आएगा। हाँ, 2/6। 3 और 6 के बीच बीच में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? 4 और 5, 2 नंबर आते हैं, इसलिए 2/6। बस आ गया आपको तो करना है ना? हाँ हाँ, मैथ्स बेटा, मैथ्स ही बहुत इजी है। आपको लगने नहीं लग गया अब मैथ्स इजी है? और मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग भी है ना ये? हाँ, अभी आपको इंटरेस्टिंग ही लगा करेगा। अब आपको क्योंकि कई चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई हुई हैं, इसलिए आपको अब सारा कुछ आसान लगेगा, है ना? अगर आप थोड़ी थोड़ी घर में प्रैक्टिस भी करते रहो ना, तो आपको और भी जल्दी आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब फिर कॉइन्स पे आ गए हम। 2 कॉइन्स को इकट्ठे थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 2 हेड्स? 2 हेड्स आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? सूरज आप बताओ। वेरी गुड। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि 4 केसेस हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। 4 तरह के केसेस हैं, तो दोनों हेड्स की एक ही चांस है कि दोनों हेड आए, 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड कम्स? बिल्कुल ठीक है, 2/4 या 1/2, दोनों आंसर सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 टेल कम्स? कितना? 2/4। 1 टेल, ओनली 1 टेल, 2/4। क्योंकि हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, और ये भी हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। दोनों केसेस में टेल एक बार ही आ रहा है ना? तो 2 केसेस इस तरह के हो गए, तो 2/4।
What is the probability that at least one head comes? At least मतलब कम से कम एक हेड ऊपर आए, कम से कम सोच के आंसर देना। कम से कम एक बार हेड आए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बारी भी हो सकता है, कम से कम एक बार हेड जरूर आए ऊपर। सिंपी क्या आएगा इसका? सिंपी कहाँ गई आज? हाँ इमरान बोलो। हाँ कितना आएगा? 3/4। और किस किस का आया 3/4? ओके, अनमोल का भी 3/4 आया था। सबका आ गया 3/4? यस, शाबाश। क्योंकि हेड जो है, मेरा क्वेश्चन था कम से कम एक हेड आए। हमारे पास 4 केसेस हैं, 2 हेड, 1 हेड, 1 टेल, 1 टेल, 1 हेड और 2 टेल। तो इसमें 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हेड आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 केसेस हैं जिनमें कम से कम एक बार हेड आया हुआ है ना? तो 3/4, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर हम कहें कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसका भी 3/4, ठीक है, क्योंकि हमने वर्डिंग को चेंज किया है, बात वही है, कम से कम एक हेड आए या एट मोस्ट वन हेड। हाँ, और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि नो हेड, तो क्या आंसर होगा? नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं होगा, कोई भी हेड नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, 1/4 जब टी टी आएगा। एक ही केस ऐसा है जिसमें हेड नहीं है कि दोनों पे टेल आ जाए, एक ही बार ऐसा हो सकता है, तो 1/4, ठीक है। नहीं, 1/4 सही है। अब आज हमने 2 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस किए, है ना? 2 कॉइन्स वाले किए। कल मैं आपको 3 कॉइन्स वाले सिखाऊंगी, ठीक है, कि अगर 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाए तो क्या होगा। 3 कॉइन एट ए टाइम टॉस किए जाए, एक तो ये सिखाऊंगी, और 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। ये 2 केसेस कल हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, वो भी इसका पार्ट है। प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलते हो आप लोग कभी? आपको ताश की नॉलेज है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो एक गेम है। हाँ, वो एक गेम होती है। देखो, वो तब बुरी मानी जाती है कि, अब म्यूट कर लो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कार्ड्स के बारे में मैं परसों बताऊंगी, क्योंकि कल हमने ये कॉइन वाले करने हैं ना, डबल वाले, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिपल वाले, 3-3 कॉइन वाली, ठीक है। ताश के बारे में वैसे मैं एक बात कह देती हूँ कि बच्चों को लगता है कि कार्ड्स जो है वो जुआ खेलते हैं लोग। आप पैसों के साथ ना खेल लो तो वैसे गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। पैसों के साथ खेलना बुरा माना जाता है कि जुआ हो जाता है वो। अगर वैसे खेल लो तो ये बहुत वैसे इंटरेस्टिंग गेम है। तो आपको गेम की मैं वैसे नॉलेज दूंगी आपको, ठीक है। बस अब मिस ना करना आजकल क्लास अपनी, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है ये टॉपिक, ठीक है। ओके, ओके, बाय, बाय बाय।